अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं माजिद चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल। कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर जबरी गुमशुदगी और लापता अफराद का मुतल्लिक जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जो था वो केस की अहम समाअत थी और समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जिस कदर गैर संजीदा किस्म के रिमार्क्स दिए वो आपके सामने रखता हूं। शुएब शाहीन साहब जो है वो पेश हुए और शुएब शाहीन साहब ने उस्मान डार और सदाकत अब्बासी का जिक्र किया, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब ने कहा कि ये कौन है। शुएब शाहीन साहब ने कहा कि उस्मान डार और जस्टिस का सदाकत अब्बासी साहब जो हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है वो रहनुमा थे और इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब छोड़ दिया है, जिस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने कहा कि अब आप क्या चाहते हैं कि हम इनको दोबारा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करवा दें। यानी कि इस कदर जो है वो गैर संजीदा किस्म के रिमार्क्स थे कि एक केस जो है वो जबरी गुमशुदगी और लापता अफराद के केस की समाअत जारी है और इस दौरान जो है वो इस कदर के पाकिस्तान के सबसे मोतबर जो जस्टिस हैं, जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ हैं, उनके ये रिमार्क्स हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, उस्मान डार वही है जिसकी मां का गिरेबान फाड़ा गया, वही उस्मान डार है जिसके घर की खवातीन आपके आगे हाथ जोड़कर जो है वो इंसाफ की अपील करती हैं, वही उस्मान डार है जिसकी वालिदा आपके आगे गिड़गिड़ाती है और हाथ जोड़कर आपसे दरखास्त करती है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुझे इंसाफ दिलाया जाए। वही उस्मान डार है जिसकी वालिदा जब कागज नामजदगी जमा करवाती है तो उसको पहले जो है वो कागज नामजदगी जमा नहीं करवाने दिए जाते और इसके बाद उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। उस्मान डार वही है जिसके 6 माह का बच्चा पुलिस के कदमों में गिरकर जो है उनसे मुआफी की दरखास्त करता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब जो हैं वो शायद छुट्टियों पर थे और पाकिस्तान के जो हालात हैं उनसे इतना ज्यादा जो है वो वाकिफ नहीं थे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने जो है वो सहाफी का भी जिक्र हुआ, तो जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आपने सहाफी का भी जिक्र किया है, ये कौन है। जिस पर जो शुएब शाहीन साहब है उन्होंने कहा कि जी हाँ, मैंने इमरान रियाज का जिक्र किया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आपने इमरान रियाज का जिक्र किया है तो आपने जो है वो असद तूर का जिक्र क्यों नहीं किया। आपको असद तूर का जिक्र करना चाहिए था, आप मतीउल्लाह जान का जिक्र करते। असद तूर को भी जो है वो अगवा किया गया था, मतीउल्लाह जान को भी अगवा किया गया था, उनको वो भी अपने घर से जो है वो गायब रहे थे, तो आप उनका जिक्र क्यों नहीं कर रहे। जिस पर जो है वो शुएब शाहीन साहब को जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने डांट भी दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आपसे दरखास्त ये है कि जो इमरान रियाज खान है वो सहाफी है पाकिस्तान का, वो मोतबर सहाफी है जिसने जो है वो असद तूर के अगवा होने पर भी आवाज बुलंद की थी, जिसने जो है वो मतीउल्लाह जान के अगवा होने पर भी आवाज बुलंद की थी और असद तूर साहब को चंद चोटें आई थी और एक बाजू के ऊपर पट्टी लपेटी थी उन्होंने, यानी कि वो काबिल मुजम्मत है। वो ऐसा होना नहीं चाहिए था कि एक सहाफी को अगवा किया जाता, एक सहाफी को जो है वो लापता किया जाता, लेकिन इमरान रियाज खान साहब जब उनको लापता किया गया, जब उनको अगवा किया गया तो तब वो ठीक ठाक बोलते थे, एक गर्ज के साथ बोलते थे, लेकिन जब वो वापस आए उनकी वो गर्ज जो है वो खत्म हो चुकी थी, वो उस तरह से बोल नहीं पाते थे। तो कल जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा के जो रिमार्क्स थे वो ये थे, यानी कि वो उनके ये रिमार्क्स थे कि किसी एक पार्टी का जो है वो कारिंदा नहीं बनना चाहिए और कुछ ऐसे लोग हैं जो
इलेक्शन के अंदर जो है वो रुकावट डालना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है वो आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहियात नाअहली केस की समाअत के दौरान भी जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन लड़ने के लिए जो अहलियत बयान की गई है, अगर 2002 में कायदे आजम होते तो वो भी नाअहल हो जाते। अहलियत की कुछ शिकों का ताल्लुक हकाइक और कुछ का इखलाकियात से है। अच्छा, इखलाक का तयन कैसे होगा? एक मुसलमान सादिको अमीन आखिरी नबी के सिवा किसी के लिए इस्तेमाल कर ही नहीं सकता। यानी कि इमरान खान साहब को जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सादिको और अमीन का लक़्ब दिया था, तो जिस पर काजी फायज ईसा साहब ने ये रिमार्क्स दिए। मार्शल एडमिनिस्ट्रेटिव कैसे अहलियत का मियार मुकर्रर कर सकता है? क्या ज़ियाउल हक का किरदार जो था वो अच्छा था? क्या अब नए कानून का इतलाक होगा? जैसे मंसूर अली शाह ने कहा कि आइन में हर सजा की मुद्दत है, तो नाअहली ताहियात कैसे हो सकती है? संगीन गद्दारी के मुजरम को इलेक्शन लड़ने का हक दिया गया, फर्जी अहलियत ना होने पर ताहियात नाअहली हो जाती है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि जब गैर मुंतखब लोग कवानीन बनाएंगे तो ऐसे ही होगा। जैसे मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि आइन के आर्टिकल 62(1)(f) में नाअहलियत की मियाद का जिक्र ही नहीं है। इस मौके पर अटॉर्नी जनरल ने अदालत से ताहियात नाअहली पर नजरसानी की इस्तदा की और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की ताहियात जो नाअहली है ये भी खत्म हो जाएगी। और अच्छी बात है, ये ऐसा होना भी नहीं चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो हमेशा के लिए ताहियात किसी को नाअहल कर दिया जाए किसी बुनियाद पर। अगर उसके ऊपर केसेस हैं, आप उनको सजा दे सकते हैं। एक उसके लिए एक मुद्दत जो है, एक टाइम पीरियड जो है वो मुकर्रर होना चाहिए कि इतनी मुद्दत के लिए ये फलां बंदा जो है वो नाअहल है। तो दूसरी तरफ जो है वो इमरान खान साहब भी जेल के अंदर है, शायद उधर भी कोई नजरसानी जो है वो हो जाए और उनको भी इलेक्शन लड़ने की जो है वो इजाजत दे दी जाए। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज पर माजिद शोरी को दीजिए इजाजत। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।